तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का उजाला बुटीक चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ट्राउज़र में जेब लगाना सिखाएंगे। ध्यान रखें, ट्राउज़र में जेब कैसे लगाते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं जैसे कि हमने ट्राउज़र में जेब लगाई है। देखें इस तरीके की जेब, देख सकते हैं इस तरीके की जेब आप भी लगा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके में हम आपको बताएंगे। एक साइड की हमने जेब लगा दी, दूसरी साइड की जेब हमें लगानी है। तो वही हम आपको तरीका सिखाएंगे जो इसमें हमने लगाकर दिखाई है आपको। देखें अभी लगाकर दिखाई नहीं, लेकिन हाँ जो ये लगी है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो वही सेम आपको बताएंगे कितना कपड़ा आपको लेना है और कैसे कैसे लगाना है, कितनी लंबाई चौड़ाई का कपड़ा होना चाहिए हमारी जेब के लिए, कितना परफेक्ट है और कहाँ पर लगाना है। ध्यान रखें कहाँ पर लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात देख लें कि कम से कम इतना हमें पलटने के लिए चाहिए, ठीक है। ऊपर जिसमें हम अपनी इलास्टिक वगैरह डालते हैं, इतना पलटने के लिए चाहिए हमें। एक जब उल्टा करके दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले देख लें ध्यान से, देखिए हमें कम से कम इतना पलटने के लिए चाहिए और इतना। और जेब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चलिए स्टार्ट कर लें इसे। जेब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस तरीके से जेब हमारी इसके अंदर बंद रहनी चाहिए, ठीक है। जेब हमारी इसके अंदर बंद रहनी चाहिए। इतनी लंबाई चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। तो कितना हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा हमें चाहिए 14 बाई 14 का, यानी कि लंबाई भी 14 होनी चाहिए, चौड़ाई भी 14 होनी चाहिए, तब हमारी जेब सही से लग पाएगी। तो चलिए तो देखिए इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए 14 लंबाई है और 14 ही हमारी चौड़ाई है। मतलब 14, आप चाहे चौड़ाई कम भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 14 हमें अच्छी लगती है, क्योंकि उससे सही से हाथ चला जाएगा। अंदर मोबाइल वगैरह रखना है एंड्रॉयड वाला, वो रख लेंगे। तो चलिए इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी जेब कैसे लगेगी, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे आपको रखना है, कटिंग कहाँ पे करनी है आपको जेब की। तो फ्रंट वाले हिस्से पर ही हमें जेब को लगाना है। ध्यान रखें फ्रंट वाले हिस्से पर ही हम जेब को लगाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने कट लगाए हैं, कैसे कैसे कट लगाए हैं वो देख लें आप। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलास्टिक के लिए हमें इतना छोड़ देना है ऊपर, ठीक। इतने में इलास्टिक हमारी अच्छे से पड़ जाती है, ठीक है। तो इतने में इलास्टिक पड़ जाती है। तो जेब का निशान हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो जेब का निशान हमने कुछ इस तरीके से लिया। यहाँ पर देखें, देखिए इलास्टिक का कपड़ा इतना फोल्ड करने के बाद 1 इंची या 1.25 इंची जो भी फोल्ड करें, उसके बाद हमें 2 अंगुल नीचे, ठीक है, 2 अंगुल नीचे हमें कट का एक निशान लगा लेना है, ठीक है। हम हिंदी भाषा में आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप 2 अंगुल मान लें, चाहे 1 इंच या 1.25 इंच नीचे, 1.25 इंच नीचे कट कर सकते हैं। 1.5 इंच भी चल जाएगा, ठीक है। 1.5 इंच पे ये कट है तो 1.5 इंच भी हमारा कट हो जाएगा। चलिए थोड़ा पास से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखें यहाँ पे हमने कट किया, देखें, और एक कट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगाया, तो चलिए देखें। सबसे पहले तो इसे पलट कर दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो इतना करने के बाद आपको 2 अंगुल नीचे, यानी कि लगभग 1.5 इंच नीचे हमने एक कट लगा लिया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर कट है, 6.5 पर है। तो कुल मिलाकर हमें अगर यहाँ कट से और यहाँ दोनों की दूरी देखें तो 5 इंच की दूरी है, ठीक है। तो 5 इंच की चौड़ाई का मतलब जेब की चौड़ाई रहनी चाहिए 5 इंच, इससे हमारा हाथ आसानी से अंदर इसके चला जाए, ठीक है। और ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा कितना निकालना है, हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा निकालना है। ऊपर से 1.5 इंच हम नीचे के लिए लेंगे जेब के लिए। 2 इंच इसलिए निकाल दिया कि हमें आधा इंच कपड़ा इसके अंदर दबाना है इलास्टिक में, ठीक है। इसके इलास्टिक जब डालेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा जब दब जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा कि यहाँ से जेब बाहर नहीं निकलेगी ऊपर से। चलिए अब लगा कर दिखाते हैं, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आए। अगर ना समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको दोबारा फिर बनाकर दिखाएंगे, तिबारा दिखाएंगे, चबारा दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को बस आना चाहिए। तो सबसे पहले 14 बाई 14 का आप कपड़ा ले सकते हैं। 14 इंटू 14 यानी लंबाई चौड़ाई 14 रहनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो चलिए लगा कर दिखाते हैं। लगा के कैसे दिखाएंगे, तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक। जैसे हमने इसमें लगाया, देखें इसी तरीके की सेम जेब लगेगी, ठीक। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाला हमारा पीछे है, ठीक। इस साइड में सिल लिया क्योंकि हमें आपको सही से दिखाना था। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, कट वाला हिस्सा किधर गया, हाँ, तो कट वाला हिस्सा ये है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जेब को हमें सीधे हिस्से पे ऊपर रखना है, ठीक है। और जेब हमारी उल्टा सीधा, कपड़ा देख लें ध्यान से, कपड़ा सीधा सीधा रखना, ठीक है, याद रखें इस बात को, ठीक। तो इस तरीके से आपको कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी, आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक सिलाई एक मार लेनी है, ठीक। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम जो भी आपको बताना चाह रहे हैं। तो हमने आपसे बताया कि आपको सीधा देखें, इस तरीके से सीधा रखने के बाद
भाई बहुत ही सिंपल है जेब लगाना, एकदम आपको बिल्कुल मलाई की तरह लगेगा, बस आप सीख जाए एक बार सही से देखने से। तो हमें कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी है, इस कट के इधर नहीं सिलाई लगानी, ठीक है, इस कट के बस इस साइड से लेकर और इस कट के इस साइड, ठीक। यानी कि हमें इधर नहीं लगानी उधर नहीं लगानी, कट के अंदर ही रखनी है सिलाई को, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने सिलाई को लगाया, देखें, कट के इस साइड और कट के इस साइड, ठीक। तो चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जेब को पलट लेना चाहिए, इस तरीके से निशान उंगली से करना है। नाखून से करने के बाद इस तरीके से इतना आप कर लें, ठीक। तो जब हमारी पीछे साइड होगी बिल्कुल, अब हमें क्या करना, ये हमने इसीलिए लगाई कि अगर हम यहाँ तक लगा लेते फिर ये वाला कपड़ा हमारा बाहर नहीं निकलता, ठीक, इसलिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखते जाएं, आपकी जेब अभी लग रही है, बस थोड़ा धैर्य के साथ देखें, ज़्यादा बड़बड़ी में ना देखें, काट काट के ना देखें, कि हम जानते हैं कि लोग 1 घंटे का काम 1 मिनट में ही सीखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर करने के बाद इस साइड मोड़, तो ये हमारा मुड़ गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया, देखें ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पर लग गई, ठीक। तो चलिए अब हमने क्या किया, अभी इस साइड कपड़ा हो गया, अब इसे इस तरीके से रख लें। देखिए प्रैक्टिकल जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ये कहो कि देखते गए और आपने किया कुछ नहीं तो भूल जाएंगे आप, ठीक। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएं, ध्यान रखें, चाहे तो आप यहाँ से सिलाई करते हुए आएँ, या फिर अभी यहाँ से लगा लें, उसके बाद आगे हम बताएंगे कैसे कैसे सिलाई को लगाना है, ठीक। तो चलिए आपको यहाँ तक लगाना है, इससे आगे नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए निकाल के कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सिलाई को लगाना है। देख सकते हैं हमारा आधा काम हो गया, देखें आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जेब को चाहे तो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आधा काम हो गया, आधी जेब हमारी लग चुकी है। देखें इस तरीके से हमारी जेब लगती है, आधी हाफ लग गई। अभी और अब हमें जो ऊपर वाला पर्दा है, उसका जो बैक साइड वाला पर्दा है, उसे भी हमें जोड़ लेना। तो उसे जोड़ना बहुत ही ध्यान से देखें, अगर उसे सही से नहीं जोड़ा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से देखें, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, इसे हमने पहले ही जोड़ दिया था, तो ऐसे ही हमें जोड़ना है। इस साइड भी, ये इस साइड हम जोड़ चुके हैं, ठीक। इस साइड हमने बैक साइड जोड़ ली है, तो इस साइड हमें जोड़नी है। तो बस ध्यान से देखते जाएँ और आपका काम बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगानी है, हमें यहाँ तक लगानी है। उसके बाद हमें आगे कैसे लगानी है वो देखें। आगे हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, हमें सिर्फ ये वाला कपड़ा, इस कपड़े के ऊपर सिर्फ सिलाई यहाँ से यहाँ तक चलती हुई जानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपने जेब के ऊपर चला दिया तो जेब बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखते जाएं, इस तरीके से आपको बिल्कुल इतनी इतनी दूरी तय करते हुए चलना है। और तो चलिए एंड तक लगा देते हैं सिलाई को। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई एक सिंगल मतलब पर्द आगे वाला या पीछे वाला छोटा या बड़ा हो जाए। अगर आपका ये बड़ा हो रहा है तो इसे थोड़ा ढीला कर दें, इसे थोड़ा टाइट कर लें, तो बराबर हो जाता है, ठीक है। और कोई इस तरीके का रहना चाहिए, देखें। चलिए पहले सिलाई लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं किस साइड का हमें किस साइड रखना चाहिए। इस साइड रखना चाहिए, जेब की साइड में फोल्ड होना चाहिए इस तरीके से। मतलब जेब की साइड में हमारा ये वाला जो जोड़ है जेब की साइड में नहीं रहना चाहिए, जेब से आउट साइड में रहना चाहिए।
लगाइए। तो चलिए इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी जेब कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से लग गई। अब ये जब इलास्टिक लगाएंगे तब हमारी ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये वाला, ये हमारा इलास्टिक में दब जाएगा, इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। एकदम मेरी मस्त ट्राउज़र बनके तैयार होगा। तो इलास्टिक भी अगर आप लगाना नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको इलास्टिक लगाना भी बताएंगे। और कैसा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी खुशी मिले कि आप लोग हमारी वीडियो को समझते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारी दोनों जेबें लग के कम्प्लीट हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।